69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आरक्षण मामले और अन्य भर्ती के विविध मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे आप जो आपकी नेक्स्ट डेट सुनवाई की है उस परिप्रेक्ष्य में कोर्ट से क्या बड़ी खबर आ चुकी है, पिछली सुनवाई का आदेश क्या था उस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण के दृष्टिकोण से जो विविध महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए विधिक पहलू हैं उन परिप्रेक्ष्यों में भी बात करेंगे। तो निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। जैसा कि साथियों, याचिका का स्टेटस आप सभी के समक्ष है। अवलोकन करने पर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सुनवाई को लेकर के याचिकाएं 4/8/2026 के लिए लिस्टेड हो चुकी हैं। साथियों, इस बार सुनवाई को लेकर के एक बार फिर से नई बेंच आ चुकी है। नई बेंच में फिर से मामला लिस्टेड हो चुका है और इस बार सुनवाई जो है टॉप 10 केसेस में लिस्टेड हुई है, यानी सीरियल नंबर 9 पर लिस्टेड हुई है। साथियों, जैसा कि पिछली सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में हुई और आदेश जारी हुआ। आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए निष्कर्ष साझा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से निष्कर्ष साझा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेंच चेंज होने का क्या प्रभाव हो सकता है सुनवाई पर, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में मोस्टली सुनवाई हुई है आपके आरक्षण मामले की। तो अब क्या निष्कर्ष आएगा, एक नई बेंच में आपका मैटर यहाँ पर लग चुका है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। स्पेशली बेंच जो है चेंज हो चुकी है। अब बात कर ली जाए पिछले आदेश के परिप्रेक्ष्य में। पिछला आदेश क्या था जो इस सुनवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए आदेश का अवलोकन करते हैं। तो पिछली सुनवाई का आदेश आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले से नियुक्त को प्रभावित किए बिना समायोजन की बात यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन भी करेंगे, बड़ी अपडेट साझा की गई है। आदेश आप सभी के समक्ष है कि सभी स्पेशल लीव पिटीशन को 4 अगस्त 2026 को फिर से लिस्ट करें। उत्तर प्रदेश राज्य ने एक हलफनामे में खाली पदों को भरने के तरीके और साधन सुझाए हैं। 31 जुलाई 2026 तक कार्रवाई के पक्षकारों के साथ साथ हस्तक्षेपकर्ताओं को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्ताव की स्वीकार्यता के संबंध में सार्थक सुझाव देने की स्वतंत्रता होगी, जैसा कि उसके हलफनामा तैयार करें और उसे विद्वान अधिवक्ता को उनकी ईमेल आईडी पर भेजें, जो उसे एकत्रित करेंगे और इस न्यायालय के समक्ष आगे विचार के लिए रखेंगे। पार्टियों के सुझावों पर विचार करने के बाद हम यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, क्या हम भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करें या आने वाली तारीखों पर स्पेशल लीव पिटीशन के मेरिट पर पार्टियों की बात सुने और एक फैसला जो है दें। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, इस खबर में भी निष्कर्ष साझा किया गया कि सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगे सुझाव। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्ष एकमत होते हैं तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके अगली सुनवाई पर 4 अगस्त को केस निस्तारित कर देगा। अगर दोनों पक्ष एकमत नहीं हुए और उनमें मत भिन्नता रही तो कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध लंबित याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई करेगा। यह आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच ने जो है आदेश जारी किया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर प्रमुख दलीलें देने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष आया है आपने जाना है विशेष तौर पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव के बिहाफ पर अब आगे जो है आरक्षण मामले की दिशा और दशा तय होगी। क्या आपकी 4 तारीख की सुनवाई जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को पूरी उम्मीद थी कि इस सुनवाई पर एक निष्कर्ष आएगा, या तो सुनवाई के लिए आगे मेरिट पर कहीं ना कहीं केस को लिस्ट किया जाएगा या तो मामले का निस्तारण होगा। हालांकि आप सभी ने यह भी जाना है लगातार जो है याची लाभ की भी मांग की जा रही कई महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हुए, लेकिन अंतिम फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और सुप्रीम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेंच चेंज हो गई है, तो क्या जो ये सुनवाई है इस सुनवाई में निष्कर्ष आएगा और क्या जो सुझाव मांगे गए थे उन सुझावों के बिहाफ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई हो सकेगी। जो बेंच चेंज हुई है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सुनवाई पर, यह भी एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न बना हुआ है। तो फिलहाल सुनवाई आखिरकार लिस्टेड हो चुकी है, 4 तारीख की सीरियल नंबर भी आ चुका है। अब साथियों सबसे बड़ी बात ये होगी, नई बेंच में सुनवाई होगी तो क्या स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आएगा या फिर आगे मेरिट के बिहाफ पर सुनवाई को लेकर के याचिकाओं को आगे की डेट पर बढ़ाया जाएगा। तो ये सभी विविध पहलू हैं। अगर बात कर ली जाए अभी आरक्षण मामले के साथ ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में
इंतजार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि निष्कर्ष आ सके। दूसरी तरफ उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों को आप सभी को ज्ञात है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर लगातार आरक्षण मामला कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है उनकी नियुक्ति को लेकर के। लेकिन अभी भी आरक्षण मामले के निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं, अब उन सुझावों का क्या निष्कर्ष रहेगा, क्योंकि समय सीमा पूर्ण हो चुकी है, 31 तारीख की समय सीमा दी गई थी। तो इस प्रकार से आप विविध दृष्टिकोणों से अगर बात कर ली जाए तो बड़ी अपडेट आपको जानने को मिल रही है कि आने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो फिलहाल साथियों, सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। ऑलरेडी आप सभी को ज्ञात ही है कि जो सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल किया गया था रिवाइज्ड लिस्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, उसे भी नकारा गया कोर्ट के माध्यम से। अब जो है आपसी सहमति के माध्यम से कहीं ना कहीं इस मामले के निस्तारण को लेकर के एक विकल्प की बात की गई। लेकिन स्पष्ट तौर पर अब उस विकल्प के तौर पर क्या सुझाव आए हैं, क्या उन पर अमल होगा, बेंच भी चेंज हुई है, इन सभी का आने वाली सुनवाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत से प्रश्न आप सभी के मन में बने हुए हैं। तो साथियों, जो भी आज की सुनवाई होने जा रही है, एक बहुत ही निर्णायक सुनवाई होने जा रही है। बेंच चेंज की बात कर लें तो किसी भी तरीके से जो सुझाव हैं उन पर ही विचार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक और नेक्स्ट डेट मिल सकती है, लेकिन ये सुनवाई अहम होगी। से साथियों, आपकी सुनवाई से रिलेटेड जो मैटर की सुनवाई होनी है या भर्ती से रिलेटेड कोई और भी जानकारी आएगी तो आपके लिए वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। तो जैसा कि आप सभी का पूरा प्रयास होना चाहिए सुझाव के बिहाफ पर कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष आ सके, तो एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा। अगर नहीं तो आगे फिर मेरिट के बिहाफ पर केस को सुना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार जो आ चुकी है वो है बेंच चेंज होने की। अब कितना प्रभाव पड़ेगा ये सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामले पर सुनवाई होगी या फिर नेक्स्ट डेट के लिए मैटर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल जो भी आने वाले समय में निष्कर्ष होगा आपकी भर्ती विशेष को लेकर के, सुनवाई विशेष को लेकर के, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को साझा जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।